रोल सर। इंडिया न्यूज राजस्थान के खास कार्यक्रम प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सियासी घटनाक्रम की। तो जो बाड़ेबंदी के बाद में विधायक जो है अब अपने क्षेत्रों के अंदर पहुंचने लगे हैं। कल सचिन पायलट का टोंक का दौरा था, तो आज उनके कैंप के दूसरे जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री रमेश मीणा अपने क्षेत्र में पहुंचे, तो वहीं योगेंद्र अवाना भी अपने क्षेत्र के अंदर पहुंचे। तो इनको लेकर के क्या कुछ हलचल रही, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। किस तरह का माहौल रहा, क्या वहाँ के हालात बने हुए हैं, विधायकों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे हमारे साथी दिनेश डांगी के साथ में। इसके अलावा आज राजीव गांधी की जयंती थी, तो प्रेस जो पीसीसी है, पीसीसी के अंदर सचिन पायलट भी पहुंचे, जो पूर्व पीसीसी चीफ रहे हैं और अब टोंक के विधायक हैं। इसके अलावा जो प्रेजेंट के अंदर जो पीसीसी चीफ है गोविंद डोटासरा भी वहाँ पर पहुंचे। तो क्या कुछ रहा पीसीसी के अंदर खास, इसके ऊपर चर्चा करेंगे साथी बसंत पांडे के साथ में। साथ ही भारतीय जनता पार्टी में एक हलचल मची हुई है, जो दो धड़े बने हुए हैं, कहीं वसुंधरा राजे का तो एक सतीश पूनिया का। उन 4 विधायकों के ऊपर आज बुला करके उनसे पूछताछ की गई। सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया ने उनसे पूछताछ करी कि वो सदन से कैसे गायब हो गए थे। इसके मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे साथी अक्षय जायसवाल के साथ में। इसके अलावा एक घूसखोर इंजीनियर को पकड़ा है, इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे उनसे। सबसे पहले बात करते हैं जो विधायकों के दौरे हो रहे हैं अपने क्षेत्र के, तो क्या एक शक्ति प्रदर्शन है जिसके माध्यम से अपनी ताकत शो कर रहे हैं वो विधायक? दिनेश, क्या है, क्यों कल सचिन पायलट पहुंचे तो आज रमेश मीणा भी पहुंच गए, इसके अलावा योगेंद्र अवाना जो हैं वो पहुंचे, क्या कुछ हालात रहे वहां पर उनके क्षेत्र में? जी देखिए, पायलट कैंप के 3 विधायकों के हम दौरे का विश्लेषण करें तो सबसे पहले 4 दिन पहले डी कुमेर से विधायक और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह गए थे, उनका जोरदार स्वागत हुआ। और आज रमेश मीणा करौली दौरे पर है, उनका भी स्वागत हुआ। और कल सचिन पायलट का स्वागत हुआ। तीनों ही ये वो विधायक है जो बर्खास्त किए गए थे मंत्री पद से, और तीनों ही जनाधार वाले नेता हैं। जाहिर सी बात है, दिग्गज नेता भी है, और इन्हीं का स्वागत इस तरह हुआ है जैसे एक अलग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इस शक्ति प्रदर्शन पर नज़र सब बनाए हुए हैं, दिल्ली आला कमान तक भी जा रही है। तो जनाधारी नेता तो ये बिल्कुल है ही, लेकिन भीड़ जिस तरह जुटी है, क्योंकि आज वो बिना पद के हैं, महज एक विधायक है। किरोड़ी की पत्नी को रमेश मीणा ने हराया है। भाजपा में रहे पहले विश्वेंद्र सिंह, और सचिन पायलट है, वो भी गए। किस तरह 90 किलोमीटर के फासले में गाड़ियों का सैलाब, जनता की भीड़ उमड़ी। जरूरत क्या पड़ रही है शक्ति प्रदर्शन की, क्या लग रहा है? मतलब कमेटी आने वाली है, इससे पहले जो डिसीजन हो चुके हैं अविनाश पांडे वटान, तो क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं ये विधायक? बिल्कुल एक मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक जनाधार और जनप्रिय नेता है, उनके साथ भीड़ है, उनके क्षेत्र की जनता है। एक प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर उन्हें नज़रअंदाज किया गया तो किस तरह नुकसान उठाना पड़ सकता है, या किस तरह खबरें जिस तरह लगाई जा रही है या लग रही है, और दिल्ली तक इसकी गूंज जा रही है। कल पायलट के टोंक दौरे की चर्चाएं बहुत ज़्यादा है इस एपिसोड के समाप्त होने के बाद, कि आखिर ये दौरा क्या कहता है। 3 महीने बाद वो टोंक गए हैं, और वहाँ जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की है, आज सुबह भी मीडिया को कहा है जनता की सेवा करनी है, मैं उनके बीच रहना हूँ। तो ये योगेंद्र अवाना का क्या रहा? उनको तो विरोध का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, योगेंद्र सिंह अवाना और कई जो गुजर विधायक थे कांग्रेस के, जब होटल में बाड़ेबंदी में बंद थे, तो अशोक चांदा का भी एक ऑडियो वायरल हुआ था। समाज के लोगों ने अपील की थी कि सचिन पायलट गुजर समाज से आते हैं, उनका समर्थन करें। लेकिन ये मसला समाज का नहीं, एक भाजपा कांग्रेस और राजनीति का मामला है। लेकिन जिस तरह, क्योंकि काफ़ी तादाद में गुजर वोट बैंक नदबई में है, तो आज उन्होंने विरोध का एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने किसी मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे नहीं लगाए। जब गाँव से काफिला निकला जो जोगेंद्र सिंह अवाना का, तो सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने इस तरीके से अपना विरोध जताया। हालांकि पुलिस वहाँ काफ़ी तादाद में थी, तो ऐसी कोई अनहोनी यहाँ पर हुई नहीं। लेकिन कई जगह स्वागत हो रहा है, कई जगह इस तरह विरोध जताया जा रहा है। तो अभी कह सकते हैं कि जो रिश्तों में बर्फ है वो पूरी तरह से। आज डीएससी की बैठक भी हुई है विधानसभा के अंदर, क्या कुछ खास रहा उसके अंदर? क्या सदन एक ही दिन चलाने के लिए बुलाया? जी बिल्कुल, बीएससी में अब तक सिर्फ कल का ही कामकाज तय किया गया है। सूत्रों के हवाले से मालूम चला, बताया जा रहा है कि प्रश्नकाल शून्यकाल नहीं होगा, कोरोना पर चर्चा होगी, कई विधायक उसमें हिस्सा लेंगे, और उसके बाद आधा दर्जन बिल है वो विधानसभा में रखे जाएंगे, पेश किए जाएंगे, वो पारित कराए जाएंगे। ये अभी तक का कामकाज है। तो एक सहमति यहाँ पर स्पीकर का बताया जा रहा है, निवेदन था कि भाई कोरोना का जो महामारी है ज़्यादा बढ़ रही है, कई विधायक भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ऐसे में लंबा चलेगा तो सभी इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो हो सकता है कल ही कार्रवाई हो, लेकिन कल एक बार फिर तय होगा कि एमएलए विधायक की क्या राय, उसके बाद तय होगा कि लंबा आगे सदन चलेगा या नहीं चलेगा। चलिए बात करते हैं सियासी घटनाक्रम दूसरा, क्या रहा? उन 4 विधायकों को बुला करके सतीश पूनिया ने पूछताछ करी है,
कि कैसे गायब हो गए थे। उन विधायकों से बात हुई, क्या कहा एक तो उन्होंने, उसके बाद सतीश पूनिया ने क्या कहा? जी देखिए, जिस तरीके से जो पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान ये जो 4 विधायक थे वो विधानसभा सत्र में से गायब हो गए थे, तो इस द्वारा सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी से, उन्होंने आज चारों को तलब करते हुए बुलाया। पहले वो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से मिले। गुलाब चंद कटारिया ने 1 to 1 उनसे बात की, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि किस लिए नहीं है। जब कटारिया से बात की गई पत्रकार द्वारा तो उन्होंने बताया कि किसी का पेट में दर्द था, किसी के वाहन खराब हो गया था। उस दौरान वापस वो बीजेपी कार्यालय गए चारों विधायक प्रदेश अध्यक्ष से मिलने, तो प्रदेश अध्यक्ष साहब ने भी उन चारों विधायक से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि चारों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ में, अगर दूसरी मतलब खबर जांच होगी क्या इस मामले की? इस मामले कैसे में जांच होगी, क्योंकि बड़ी मान सकते हैं कि विधानसभा सत्र में 4 विधायकों का गायब हो जाना एक, और उस दिन गायब होना जिस दिन विश्वास मत का मामला था। वहीं दूसरी खबर यह है कि आज नगर निगम घूस खोर इंजीनियर को पकड़ा, जेईएन को नगर निगम से खैतान हॉस्पिटल जो एईएन बताया जा रहा है, एईएन है वो, जेईएन है, जेईएन है जो खैतान हॉस्पिटल से एसीबी की कार्रवाई की गई है। 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी पट्टा जारी करने के एवज के नाम पर, जिसमें आज वो 9,000 रुपये की रिश्वत के साथ में यहाँ पे पकड़े गए हैं। वहीं दूसरी खबर आज ये है कि जयपुर 28वें रैंक में स्वच्छता रैंकिंग में सामने आया है। ये एक बड़ी खबर है जयपुर के लिए, आज जयपुर के लिए बड़ी रैंक में सुधार हुआ है सफाई के मामले में। चलिए बसंत पांडे, क्या रहा आज एक अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता काफ़ी कुछ कह रहे हैं, लेकिन इंदिरा रसोई की आज पूरे राजस्थान के अंदर शुरुआत हुई है राजीव गांधी की जयंती को। क्या कार्यक्रम पीसीसी के अंदर रहा? सचिन पायलट आए वहाँ पर, क्या माहौल रहा? सचिन पायलट पीसीसी गए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती का कार्यक्रम था। पीसीसी कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जो पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट वहाँ मौजूद रहे थे। हालांकि इस दौरान जो अन्नपूर्णा जो योजना जो कि पूर्व में बीजेपी सरकार के समय शुरू की गई थी, उसको लेकर जिस तरह बीजेपी ने आरोप लगाया कि अन्नपूर्णा देवी का अपमान किया था, उसको लेकर पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अपमान करने का काम तो बीजेपी करती है। अन्नपूर्णा की जब बात कर रहे हैं, लेकिन अन्नदाता जो किसान है उसका अपमान किया, सेना का अपमान किया, युवाओं के साथ छलावा किया। ये तो किया। आरोप प्रत्यारोप रहे। हाँ, तो कहीं ना कहीं आरोप लगाया गया। वहीं दूसरे पीसीसी जो चीफ है उन्होंने साफ तौर पे कहा जो नई शिक्षा नीति आती है उस पर भी जो है बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा राजीव गांधी के समय वो 1986 में ये नई शिक्षा नीति लाई गई थी, लेकिन बीजेपी जो है इसे तोड़ मरोड़ के जो है सामने ला रही है। ना इसमें नई नीति में ना तो रोजगार की बात हुई है, ना शिक्षा को बढ़ावा देने की बात हुई, ना स्किल डेवलपमेंट की बात की है। सिर्फ जो बीजेपी की योजना होती है वो कागजों में होती है, उसका धरातल पर असर देखने को। मैं एक पूछना चाह रहा था, माहौल कैसा था आज, मतलब पीसीसी का जो सचिन पायलट वहां पर पहुंचे तब? देखिए जिस तरह बाड़ाबंदी में रहे थे, बाड़ाबंदी से निकल कर आए आज, और कह सकते हैं कि 2 गुट यहाँ साफ तौर पर देखे हुए नजर आए, क्योंकि एक पूर्व पीसीसी चीफ थे और जो नए पीसीसी चीफ हैं वो अलग अलग गुट में नजर आए। क्योंकि पहले सचिन पायलट जो है पीसीसी कार्यालय से निकलते हैं तो उनके समर्थक नारेबाजी करते हुए निकलते हैं। उसके बाद जो पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा वो निकलते हैं सबसे लास्ट में और उनके समर्थक नारेबाजी करते हुए निकलते हैं। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि अभी भी नाराजगी है, 2 गुट बने हुए हैं। चलिए, तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें जिनके ऊपर चर्चा करेगी। क्या आज प्रदेश के अंदर बड़ी खबरें रहे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको सिर्फ इसको सब्सक्राइब करना है, जो आइकॉन बेल आइकॉन आपको नज़र आ रहा है इसको आप टच करेंगे तो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए धन्यवाद।